हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप सबके लिए एक प्यारा सा ब्यूटीफुल स्वेटर डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, इस डिज़ाइन को आप किसी भी बेबी स्वेटर, लेडीज़ जेंट्स या किसी भी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ 6 ही सिलाइयों का पैटर्न है, डिज़ाइन है। 6 सिलाइयों में ये डिज़ाइन उभरना चालू हो जाता है और परफेक्टली आपको उसको देखने के लिए कम से कम 12 सिलाइयों के बाद ये पूरा लुक आना स्टार्ट हो जाता है। बात करें हम इसके फंदों की, तो मैंने इसमें 6 के मल्टीपल्स में ये डिज़ाइन, ये पैटर्न डलेगा। 6 के मल्टीपल में ये डिज़ाइन डलता है। 6 के मल्टीपल में डिज़ाइन डलेगा। प्लस इसमें 2 फंदे तो आपके डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए डाला गया है और 2 फंदे इसके साइड एजेस के लिए मैंने इसमें कास्ट ऑन किया है। तो ये 6 जो जब भी आप इस डिज़ाइन के लिए फंदे डालें या आपके स्वेटर का जितने भी फंदे हैं उसको इस तरीके से ही एडजस्ट कीजिएगा। 6 के मल्टीपल में इसमें डिज़ाइन डालेंगे, +2 इस तरीके से 2 फंदे इसको एडजस्ट करने के लिए डिज़ाइन को और 2 फंदे साइड एज के। सो फ्रंट से ये ऐसा दिखता है, देखिए, और ये बैक से कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड सच में फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इजी डिज़ाइन। आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस आप इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा और इस डिज़ाइन को सीखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए अपनी इस नीडल पे, ये मैंने 10 नंबर की नीडल ली है। 10 नंबर की मेरी नीडल है। इसमें मैंने 40 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। इस पर पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने इस पर 40 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 34 35 36 40 फंदे मैंने इस पर कास्ट ऑन कर लिए। सो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैंने बनाने के लिए, इसमें टोटल आप 12 सिलाइयाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर ये इसी तरीके से पैटर्न कंटिन्यू होगा। एक फंदा मैंने जो है बिना बुने उतार लिया है। पास से देखेंगे, एक फंदा मैंने बिना बुने उतार लिया है। अब हम 2 फंदे सीधे लेंगे, एक और ये 2 फंदों को मैंने सीधे ले लिया है। अब इनको आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 6 फंदे हो गए। देखिए, तो एक ही हमारा साइड एज और ये 2 और ये 4, तो 2 + 4 6, तो ये 6 फंदे का एक डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट हो गया हमारा। अब फिर से हम वही 2 सीधे, धागा आगे, 4 उल्टे, इसी तरीके से हम अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, 4 उल्टे, फिर से उन पीछे 2 सीधे और उन आगे 4 उल्टे। ये 6 के मल्टीपल में डिज़ाइन है फ्रेंड्स। तो ये इसी तरीके से फर्स्ट रो हमारी बनकर तैयार हो। ये देखिए, इस तरीके से। ये इस तरीके से 2 सीधे और 4 उल्टे, 2 3 और ये 4। तो इसी तरीके से हम अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेते हैं। 2 सीधे 2 उल्टे की फर्स्ट रो हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। सो मेरी लास्ट रो में फ्रेंड्स 3 फंदे बचे थे, जिसमें से मैंने इनको 2 सीधे और एक ऐसे एज इट इज़ सीधा इसको भी बना दिया। देखिए, स्टार्टिंग में मेरे एक साइड एज उतारा मैंने, 2 सिलाई सीधी आई मेरी। इसी तरीके से मेरी रॉन्ग साइड लास्ट रो में भी, लास्ट फंदों में भी आया 2 सीधे और एक सिलाई, और इसको भी सीधा हमने बना लिया। अब इसकी हम रॉन्ग साइड पे हैं फ्रेंड्स। अच्छा, जो हमने 2 फंदे सीधे बनाए थे वो हमें रॉन्ग साइड से उल्टे बनाने हैं। अभी देखिए, ऐसे एक फंदा उतार लिया, अब 2 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, 1 और ये 2। जो फंदे हमने राइट साइड से 4 बनाए थे सीधे उल्टे, वो हम रॉन्ग साइड से 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। वो इजीली आपको दिख जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारी सेकंड रो है फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड, 2 उल्टे और ये 2 सीधे। दिस इज़ वेरी इजी पैटर्न, डिज़ाइन पैटर्न, एनी वन कैन डू दिस। बिगनर्स भी इसको बहुत ईजीली इसको बना सकते हैं। बस इसमें आप ध्यान से देखिएगा
कि मैं किस तरीके से इसको कर रही हूँ। 4 सीधे, आगे 2 उल्टे, पीछे 4 सीधे, 2 3 4, आगे 2 उल्टे। इसी तरीके से हम अपनी ये सेकंड रो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। 2 3 4, ठीक है, आगे 2 उल्टे, 4 सीधे। इसी तरीके से हम अपनी ये रो कंप्लीट कर लिए। 4, अभी देखिए 2 उल्टे। अभी लास्ट का जो फंदा हमारा बचा है इसको भी हम उल्टा बना लेंगे इस तरीके से। अब आते हैं हम अपनी रो थर्ड की तरफ। ये देखिए रो थर्ड भी कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, एक फंदा ऐसे उतारना है, 2 फंदे सीधे, ऊन आगे, 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, ऊन पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, ऊन आगे, 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, ऊन पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, ऊन आगे, 2 फंदे 4 फंदे उल्टे। इसी तरीके से हम अपनी थर्ड रो को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी थर्ड रो कंप्लीट कर ली है, ये देखिएगा। अब हम आते हैं इसकी रो फोर्थ की तरफ। रो फोर्थ को भी सेम इसी तरीके से बनाना है, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं फ्रेंड्स उसको ऐसे ही बनाना है। एक फंदा उतार लिया मैंने, 2 फंदे उल्टे, ये देखिए 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, 4 फंदे सीधे, 2 3 और ये 4, ऊन पीछे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, ऊन पीछे, 4 फंदे सीधे, 2 3 और ये 4। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इसी तरीके से हम अपना फोर्थ रो भी बनाकर कंप्लीट कर देते हैं। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं बनाकर। सो फ्रेंड्स नाउ वी आर ऑन फिफ्थ रो फिफ्थ पे हैं हम। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने 4 सिलाइयाँ जैसे 4 उल्टी और 2 सीधी की बनाकर तैयार कर ली, और बैक साइड से सीधी साइड से 4 उल्टी और 2 सीधी, और रॉन्ग साइड से 2 उल्टी और 4 सीधी। इस तरीके के मैंने 4 सिलाइयाँ बनाकर रेडी कर ली है। नाउ वी आर ऑन फिफ्थ रो। सो हमें अब ध्यान से यहाँ देखिएगा, ये जो एज इट इज़ है हमारी, एज इट इज़ हम इसको ऐसे ही उतार देंगे ना सेट। अब हमें क्या करना है ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 1 2 3 और ये 4, जो ये लास्ट का फोर्थ है वहाँ पे हमें इस सिलाई को डालना है, उनको उसमें से इस तरीके से निकालना है। ये देखिए इस तरीके से, ज़्यादा टाइट मत रखिए, लूज मत रखिएगा और ना ही ज़्यादा टाइट, नॉर्मली, ठीक है। अब ये इस तरीके से मैंने निकाल दिया। सो अब इसको हम इस तरीके से ऐसे इस तरीके से बना लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। फिर से सेम प्लेस से हमें उसी तरीके से फंदा निकालना है, और ये जो दूसरा सीधा फंदा है उसके साथ ऐसे हमें अपनी उल्टी सिलाई पर ले लेना है, और इसको भी सीधा बुन लेना है इस तरीके से। देखिए इधर से बैक साइड से लाना है, इसके बैक साइड से, और उनको इस तरीके से घुमा के लेना है। इस तरीके से नहीं लेना है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से लेना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। अब उनको आगे करेंगे, जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं 4, उनको 4 उल्टे बुन लेंगे, ठीक है। अब फिर से हम अपनी इस सीधी सिलाई पे सीधी फंदों पे आ गए हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 1 2 3 और ये 4, फोर्थ वाले पे उनको पीछे करके, फोर्थ वाले में से जो ये देखिए इसके अंदर से नहीं, जो सेंटर की लाइन है ना इसकी फोर्थ होल से इसको हमें इस तरीके से निकाल लेना है। बहुत टाइट नहीं, ना ही बहुत लूज़, बिल्कुल परफेक्टली इस तरीके से हल्का सा स्ट्रेच करेंगे इसको। देखिए इस तरीके से सिलाई को इसके पीछे से डालेंगे और इस तरीके से घुमा के निकाल लेंगे इस तरह से। फिर से सेम प्लेस से उनको डालेंगे ऐसे, और उल्टी सिलाई पे ले लेंगे अपनी, और इस दूसरे फंदे को भी
ऐसे ही बना देंगे। सो फ्रेंड्स, वेरी इजी डिज़ाइन पैटर्न, एनी वन कैन डू दिस। ये देखिए इस तरीके से 4 फंदे उल्टे, जो फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे बना रहे हैं। अब फिर से आ गए हम इन दोनों पे, फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 और ये 4, फोर्थ वाला जो होल है उसमें हमें डालना है नीडल को, फोर्थ वाले होल में हमें इसको डालना है और एज इट इज़ ऐसे निकाल देना है और उसको उल्टी सिलाई पर ले लेना है इस तरीके से। उल्टी सिलाई पर लेने के बाद इस तरीके से हमें बनाना है ऐसे। फिर से फोर्थ होल में डालेंगे इस तरीके से और इस तरीके से। ये देखिए, देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, नीडल को इस तरीके से पीछे से डालना है और उनको ऐसे घुमा के लेना है। तो हमें इस रो को, अपनी 5th रो को ऐसे ही रिपीट करते हुए चलना है। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं अपनी 5th रो कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरीके से आपको इस 5th रो को बनाना है। सो फ्रेंड्स, आई completed my 5th रो। We are on now 6th रो। Now 5th रो is look like this। इस तरीके से दिखेगा ये 5th रो। मैंने अपनी 5th रो कंप्लीट कर ली है और अब नाउ वी आर ऑन रॉन्ग साइड। ये हमारी 6th रो है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिएगा क्या करना क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो 2 फंदे हैं इसको ऐसे उतारना है, एक को साइड स्टिच को उनको पीछे करना है और इसको ऐसे एक फंदा बुन लेना है, ठीक है। एक फंदा बुनने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला फंदा बचता है हमारा, ये वाला, ठीक है। अब क्या करना है, 1 2 3, ये 3 जो फंदे हैं, इसका जो 1 2 है, ये 2 फंदे हैं, इसको ऐसे पीछे से लेना है और इसको सिलाई को निकाल देना है इस तरीके से। और इस फंदे को, एक फंदा जो बचता है हमारा, उसको लेफ़्ट नीडल में लेके और इन 2 फंदों को भी लेफ़्ट नीडल में ले लेना है। क्या करना है अब इन तीनों फंदों को जो ट्विस्ट किए हैं हमने, उनको बना लेना है सीधा सीधा, ठीक है। अब फिर से हमारे 1 2 3, इन 3 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इस वाले को हमने बैक साइड से लिया था, अब ये जो हमारा एक फंदा है इसको हम फ्रंट से लेंगे इस तरीके से, इसको उतारेंगे और इसको, ये 2 फंदों को लेफ़्ट नीडल में उतार के फिर इस एक फंदे को भी अपनी लेफ़्ट नीडल में उतारेंगे। अब फिर से इसको भी सीधा बुनेंगे, 1 2 3। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगा ये ट्विस्ट करने पे ये वाला इधर आ गया और इधर के इधर आ गया, इस तरीके से ट्विस्ट हो गया है। अभी देखेंगे, अभी आगे समझ में आएगा आपको। फिर से हम 3 फंदे ट्विस्ट करेंगे, 1 2 3। अब इसको पहले बैक साइड से लेंगे, एक फंदे को लेफ़्ट नीडल में ले लिया, फिर इन 2 फंदे को ले लिया। अब इसको, इन तीनों को जो हमने ट्विस्ट किया था उनको सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर से हम अपने 3 फंदे ट्विस्ट करेंगे, उसको बैक से किया था, अब इसको फ्रंट से करेंगे, 1 2, 1 2 और ये 3। जो हमारा तीसरा फंदा है, 1 2 3, इसका तीसरा जो फंदा है उसको हम ऐसे निकाल लेंगे और जो 2 फंदे बचते हैं इसको हम नीडल पे से ऐसे लेफ़्ट में ले लेंगे और तीसरे को भी लेफ़्ट नीडल पे कर देंगे और फिर सीधा सीधा बुन लेंगे। तो हमें ये जितने भी फंदे बच गए हैं इसी तरीके से 3 के रो में ट्विस्ट करते चलना है। अभी देखिए 1 2 3, पहले हम 3 फंदों को बैक साइड से ट्विस्ट करेंगे, फिर फ्रंट साइड से ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से, लेफ़्ट नीडल में लेके 1 2 3। बस इन्हीं 6 सिलाइयों को आप ध्यान से देख लीजिए, फिर इन्हीं को रिपीट पैटर्न में चलते जाना है आपको। फिर से 1 2 3, अभी हमने बैक साइड से किया था, अब हम इसको फ्रंट साइड से करेंगे, 1 2 3। ये थर्ड जो स्टिच है इसको ऐसे नीडल में लेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे और इसको लेफ़्ट नीडल में ले लेंगे और इस तरीके से इस एक फंदे को भी लेफ़्ट नीडल में लेके सीधा बुन देंगे, 1 2 3। फ्रेंड्स इसी तरीके से हम अपनी ये 6 रो पूरा बनाकर कंप्लीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना ये जो 6 रो है इस तरीके से मैंने ट्विस्ट करने 3 के फंदे ट्विस्ट कर लिए हैं। अभी लास्ट में मेरे 2 फंदे बच गए हैं 6 रो का, तो इसको क्या करना है, इसको हम सीधा बना लेंगे। नाउ वी कंप्लीटेड आवर 6 रो, हमने अपना 6 रो कंप्लीट कर लिया है।
अब ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6 सिलाइयों का ही डिज़ाइन है, बट इसका परफेक्ट लुक जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से ये बनता चला जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम इसकी 7th रो पे हैं। ये फिर से स्टार्ट हो गया डिज़ाइन पैटर्न, ठीक, ये डिज़ाइन पैटर्न फिर से स्टार्ट हो गया। अब एक फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, 3 फंदे उल्टे, 2 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब ये 2 फंदे दिख रहे हैं फ्रेंड्स आपको, ऊन पीछे करनी है, 2 फंदे सीधे, फिर 4 फंदे उल्टे। ये हम डिज़ाइन को एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो फूल बना है, ये जो फूल बना है, अब ये फूल यहाँ बनेगा। ये जो गैप बना है 4 फंदों का, अब ये फूल हम यहाँ बनाएंगे, तो इसलिए हमने इसको एडजस्ट किया है, ठीक है। अब 2 फंदे सीधे, बस स्टार्टिंग के ही फंदों को आप ध्यान से देखिएगा, बाकी पैटर्न और बनाने का तरीका सेम है। बस फंदे कैसे एडजस्ट करने हैं फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से होंगे। ये स्टार्टिंग में 3 फंदे उल्टे, बाकी 2 फंदे सीधे, ठीक है। इस तरीके से हम इस रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। 2 3 4, सिर्फ स्टार्टिंग का 3 फंदा उल्टा था, बाकी वही पैटर्न है, सेम पैटर्न है। 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। वो हम स्टार्टिंग में डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए करते हैं। 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, इस तरीके से 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए स्टार्टिंग में हमारे 3 फंदे आए थे, अब यहाँ पे भी हमारे 3 फंदे आ गए हैं। अब एक साइड एज का बच गया है, तो उसको भी हम उल्टा बना लेंगे। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे हैं। इसकी रॉन्ग साइड का मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा, यानी 2 फंदे हमारे सीधे, सॉरी 4 फंदे हमारे सीधे। अब इस यहाँ पे तो 3 फंदे हो गए, एक साइड एज हो गया हमारा, और 3 हमारे सीधे फंदे हो गए। अब मुँह को आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर उन पीछे 4 फंदे सीधे, ठीक है। उन आगे 4 फंदे उल्टे। इसी तरीके से हम अपना रिपीट पैटर्न करते चलेंगे। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 4 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। आई कंप्लीटेड माई रो 8। ये रो 8 था हमारा। अब हम रो 9 पे हैं। इस तरीके से एक फंदा मैंने उतार लिया है, फिर से वही जो फंदा जैसा दिख रहा है 3 फंदे उल्टे, उसको उस तरीके से बनाएंगे। 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, सॉरी 4 फंदे, अब 4 फंदे हैं, स्टार्टिंग में ही 3 फंदे फ्रेंड्स, 2 फंदे सीधे। ये 9th रो हम इसी तरीके से बनाते चले जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, वेरी इजी डिज़ाइन पैटर्न, बहुत ही ईज़िली बन जाता है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। और अगर फ्रेंड्स मेरे बनाने का तरीका और समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और लाइक करने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और दूसरों को भी बताइएगा मेरे चैनल के बारे में पसंद आने पर। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी ऑल पे बेल आइकन ऑल पे ओके कीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी नई वीडियोस की। इस तरीके से देखिए मैंने अपनी 9th कंप्लीट कर ली है रो, ठीक है। नाउ वी आर ऑन रो 10th, ठीक है। 10th रो को भी हम जो स्टिच जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बनाएंगे। जैसे कि देखिए, एक साइड स्टिच हमने उतार लिया अपना और 3 सीधे बना लिए, और ये 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे। सो वी कंप्लीट दिस रो लाइक दिस। दो उल्टे, 4 सीधे, इस तरीके से 2 उल्टे और 4 सीधे।
complete this row like this. See this same design pattern. दो उल्टे चार सीधे. So I'll complete in my row 10th. ये देखिए इस तरीके से I'll complete in my row 10. Now we are on row 11. Now you have to see very focusedly. अब हमें फिर से वो फंदों को निकालना है, बिकॉज हमने 10 फंदे अपने बना लिए हैं. देखिए 6 फंदे ये थे और 4 फंदे ये बना लिए हैं मैंने. अब हमें क्या करना है, एक फंदा उतार लिया, 3 फंदे उल्टे, ये टोटल हमारे 4 फंदे हो गए. अब देखिए बताया था मैंने आपको 4th होल में हमें इसमें से निकालना है. एक यहाँ से ना निकाल के ये जो सेंटर का है इसका 1 2 3 और ये 4, जो इसका 4th रो है उसमें से हमें फंदा निकालना है इस तरीके से, और उल्टी लेफ्ट मिडल पे ले लेना है और इस तरीके से बनाना है. फिर सेम प्लेस से हम फंदा निकालेंगे और अपनी लेफ्ट मिडल पे लेके इस तरीके से बनाएंगे इस तरीके से. फिर 4 फंदे उल्टे, पीछे 1 2 और 4. 4th होल में से हमें ऊन निकालनी है इस तरीके से और अपनी लेफ्ट नीडल में ले लेना है और इस तरीके से पीछे से डाल के इस तरीके से बना लेना है इस तरीके से. सेम प्लेस से फिर से निकालेंगे, लेफ्ट नीडल पे लेंगे, हल्का सा खींचेंगे और इस तरीके से बना लेंगे. तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा. जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको ऐसा ही बनाना है. बस जो 2 फंदे सीधे बनाए थे हमने उस पर ये चीज़ करनी है. ये देखिए 1 2 3 और ये 4. हमने निकाल लिया है इस तरीके से हम बुलेंगे और सेम प्लेस से फिर से हम निकालेंगे इस तरीके से. Complete our 11th row like this. Whatever what stitches you have to see, जो भी स्टिचेस आप देख रहे हैं जैसा दिख रहा है, बस ये जो 2 सीरीज लाइन आती हैं यहाँ इसकी 4th होल में से हमें इसको डालना है इस तरीके से. You have to put it there and take it out and put it on your left needle and wrap this thread like this. Again put your needle from same hole and take it out the stitch and twist it, wrap like this. इस तरीके से ये बनकर तैयार हो जाए. तो चलिए मैं अपनी ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ. सो फ्रेंड्स आई कंप्लीटेड माई रो 11. ये देखिए इस तरीके से बनकर आया है. इट्स बिकम लाइक दिस, देख सकते हैं आप. Now we are on row 12. So row 12 जैसा दिख रहा है फ्रेंड्स उसको वैसा ही बनाना है. आपकी रो 12 जैसे दिख रही है फ्रेंड्स, जो स्टिचेस जैसे दिख रहे हैं आपको एज इट इज़ वैसे ही बनाने हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं बना लेती हूँ. जो उल्टा है उसको उल्टा, जो सीधा है उसको सीधा. इसी तरीके से हम अपना रो 12 कंप्लीट कर लेंगे. सो चलिए हम अपना ये रो कंप्लीट कर लेते हैं. इस तरीके से ही बनता जाएगा. तो मैं अपना रो कंप्लीट कर लेती हूँ. सो फ्रेंड्स आई कंप्लीटेड माई रो 12. मैंने अपनी रो 12 कंप्लीट कर ली है. और ये फिर से ये डिज़ाइन पैटर्न तैयार हो जाएगा बनकर. फिर से ये डिज़ाइन फिर से ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा. देखिए पहले हमने ये 6 सिलाइयों का बना लिया, फिर ये 6 सिलाइयाँ, तो 6 + 6 12 सिलाइयाँ हमारी हो गई. ये मैंने आपको डिज़ाइन एडजस्ट करने के लिए बताया है ये रो मैंने फ्रेंड्स. अब फिर से हमारी ये रो इधर की तरफ आ जाएगी. अब ये डिज़ाइन ये जो फ्लावर है वो अब यहाँ बनेगा. देखिए यहाँ पहले
ये यहाँ बना, फिर यहाँ बना, अब ये यहाँ से यहाँ बना, मतलब वही सेम रिपीट पैटर्न चलता जाएगा। मैं शुरू का बता देती हूँ। स्टार्टिंग का ही फंदा मेन होता है फ्रेंड्स। इस तरीके से एक फंदा उतार लिया, अब 2 फंदे सीधे, ऐसे इनको पीछे करके 2 फंदे सीधे, तो ये हमारा ऐसे ही बनकर आ जाएगा। और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे हो गए। अब फिर से 2 फंदे सीधे, तो ये डिज़ाइन आपका बीच में आ जाए। ये देखिए इसके सीध में आ गया नहीं फ्रेंड्स, और 2 फंदे 4 फंदे उल्टे। इसी तरीके से आपको रिपीट करते जाना है फ्रेंड्स। वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से इसको बनाना है। ये देखिए 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे, सॉरी 2 फंदे सीधे,